देखिए, राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये सारी समस्याएं 70 साल की तो है जो वो निकाल रहे हैं। अगर ये 70 साल पहले न्याय की गई होती तो फिर समस्या क्या थी। तानाशाही तो वो है जो बाप से बेटी और बेटी से बाप और बाप से बेटी ट्रांसफर हो रहा है। ये तानाशाही नहीं है। इंडिया रख लो चाहे इटली रख लो, आएंगे मोदी जी 2024 में। मोदी जी के बाद कोई चेहरा नहीं है और कोई इधर से दूसरा आदमी कह रहा है कि योगी जी चेहरा है और करेगा भी। और अभी रुक जाइए, 2024 के बाद में सुना है कि यूपी वाले आ रहे हैं। नया गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है ना, ये इंडिया वालों को गुमराह करने के लिए बनाया है। कुछ भी होने वाला नहीं इनसे। देखिए, राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन इंडिया के और बहुत सब उनमें अच्छे अच्छे लोग हैं दावेदार बन सकते हैं। पर्दे के पीछे वो खुद रहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं? बनवा सकते हैं, उनका हाथ में पावर रहेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो भारत को करीब से देखकर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो अब वो लोगों की बातों से और जनहित की बातों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, पब्लिक जब बाहर निकलेंगे तो उनको नॉलेज होगा। 10 तरह के पब्लिक रहते हैं, 10 तरह के नॉलेज होगा। खाली एसी में बैठ के तो काम होता नहीं। बाहर निकले उनकी थोड़ा छवि सुधरी है, इसे बात नहीं कि नहीं तो क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? पार्टी तो कांग्रेस से रहेगी बड़ी, अगर विपक्षी पार्टी रहेगी तो मोदी जी को मुश्किल हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी को मुश्किल हो सकता है? देखिए ना, साउथ में 130 सीट है, सिर्फ कर्नाटका में भाजपा है, कहाँ से लाएगी? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड सब जगह विपक्षी सरकार है, ये सीट कहाँ से लाएंगे? मुश्किल होगी। विपक्ष, कहावत है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। विपक्ष यूनाइट हो जाएगा तो इनकी सीट 200 से पार नहीं कर पाएगी। आप इनकी बात से कितना सहमत है? क्या लगता है कि इंडिया एनडीए को उखाड़ फेंकेगी? नहीं, देखो, हमें जो सीधी दो बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आए सरकार, जाहिल ना आए, पढ़ा लिखा ही आना चाहिए, एजुकेशन वाला होना चाहिए। ये नहीं लड़ाई हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है हिंदुस्तान में हमारा, बस बताओ। जो भाईचारा ख़त्म करते जा रहे हैं लोग, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता, महंगाई कितनी हो रही है, अस्पतालों में कितने मर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। बस एक टॉपिक सोचल गया हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए नहीं। तो अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है राहुल गांधी को, तो अब एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नीतीश कुमार है, फिर दूसरी तरफ ममता दीदी भी है, तो क्या लगता है कि एकजुटता बन पाएगी इंडिया में? बिल्कुल बन पाएगी, गठबंधन से बन पाएगी, सब भाईचारे से बनेंगे, लड़के कोई नहीं चलेगा। तो इनमें से क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे? आएगा तो वक्त ही बताएगा। तो इतने सारे चेहरे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनमें फिर एकजुटता बन पाएगी या नहीं? सब बराबरी चलना है जी, कोई कम नहीं है। किसको कहोगे आप? बिल्कुल आएगी एनडीए, आनी भी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। ये सारी समस्याएं 70 साल की तो है जो वो निकाल रहे हैं। अगर ये 70 साल पहले न्याय की गई होती तो फिर समस्या क्या थी। लेकिन इंडिया जो एक साथ आई है एकजुटता से दिया होता तो ये झगड़े नहीं पड़ते आज। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ हिंदू मुस्लिम? सर, आरपीएफ के जवान चेतन सिंह भी गोली मार देते हैं मुस्लिम को। आपस में वो तो उसको फ्रस्ट्रेशन है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है। वो तो रेलवे पुलिस फोर्स के जवान जो करते हैं वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, उसको वो खुद से परेशान है, अपने फैमिली प्रॉब्लम तो हो सकती है उसको। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, और दूसरी तरफ अभी मणिपुर में आप देखिए जो सामने आ रही है हिंसा महिलाओं के खिलाफ, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर क्या कहना? सारे बंगाल में भी यही प्रॉब्लम है। ये लोगों की सोच है ना, हम लोगों की, सबकी, हम सबकी मेंटेलिटी गंदी है। पॉलिटिशियन हो या कोई और आदमी हो, ब्यूरोक्रेट हो, निकलेगा तो समाज से ही ना। समाज की सोच ही गलत है, समाज की सोच गलत है ना। हर जगह कहाँ नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बंगाल में नहीं है, मणिपुर में नहीं, कहाँ नहीं है। सोच गलत है। घूम फिर के गुस्सा महिलाओं पे उतरता है, जिसका कहीं नहीं उतरता वो महिलाओं पे उतार देता है। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। तानाशाही कैसे होती है? पॉलिटिकल पार्टी है। तानाशाही तो वो है जो बाप से बेटी और बेटी से बाप और बाप से बेटी ट्रांसफर हो रहा है। ये तानाशाही नहीं है, फैमिली रूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी का है। ये पार्टी सिंगल आदमी के नाम से पार्टी चल रही है ना। और लोग नहीं है क्या? लीडरशिप नहीं है क्या? और लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज में से एक सिंगल लालू की पार्टी है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। मुलायम जी की पार्टी है, अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। ममता जी की है तो वो अपने बच्चों को, अपने भतीजों को ट्रांसफर करती है। ये क्या है? लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है, तो मणिपुर में जो लगातार हिंसा चल रही है, नू में अभी वायलेंस है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कश्मीर बहुत साल तक जला है, कैलकाटा में भी वायलेंस है, उसमें केरल में भी वायलेंस है, कहाँ नहीं है? वो एक टारगेट ही क्यों है? सभी जगह है ना। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ये कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करो, जैसे मर्जी करो।
प्यार से करो, मार के करो, जैसे मर्जी करो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करो। फोर्स किस लिए होती है? फोर्स इसलिए होती है। सर आप इनकी बात से कितना सहमत है? क्या लगता है एनडीए आएगी या फिर इंडिया? इंडिया आएगी। क्यों इंडिया आएगी? कामी विकास किया है मोदी जी ने, इसलिए आएगी। तो इंडिया में तो अभी बहुत सारे नाम है, ममता दीदी है एक तरफ, नीतीश बाबू है, और फिर अब केजरीवाल और राहुल गांधी को भी अब छूट मिल गई है। तो क्या लगता है एकजुटता बन पाएगी इनकी? इंडिया रख लो चाहे इटली रख लो, आएंगे मोदी जी 2024 में। यही लोगों को 2014 में लगता कि मोदी मुखटा है, अडवाणी जी आएंगे। मोदी आ गया तो उससे भी परेशानी है। यहाँ तो बदल जाएंगे, एक 75 प्लस में बदल रहे हैं। अडवाणी जी को 1 मिनट में बाहर कर दिया ना, 75 प्लस होते ही। एज फैक्टर है सबके साथ, हम सबके साथ है। समय तो रुकता नहीं है, एज सबकी बढ़ेगी तो आप अपने आप रिप्लेस होगा, दूसरा ऑल्टरनेट खड़ा हो गया। पहले किसी को नजर नहीं होता था, आज आप लोग शोर मचाते हैं योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन लोग तो शोर मचाते हैं ना, ये नहीं होगा ये आएगा। तो फिर अभी भी कह रहे हैं कि वो मोदी जी के बाद कोई चेहरा नहीं है, और कोई इधर से दूसरा आदमी कह रहा है कि योगी जी चेहरा है, तो वो क्या है? कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए मोदी जी पहले वाला हवा नहीं रहा। न्यूटन का सिद्धांत है, जो ऊपर जाता है नीचे गिरता है। अब उनको गिरना तय है। जहाँ तक तानाशाही के बाद बोलते, तानाशाही मोदी जी ने किया है। देखिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लड़के लोग धरना देते, परीक्षा लीक हुआ, इनके राज में खूब पेपर लीक हुआ, प्रतिभा के साथ घोटाला हुआ, आज तक चेयरमैन को नहीं हटाया। सीबीआई जांच हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करने की कोशिश किया, नहीं चला। बाकी तो सीबीआई ईडी इनके मुट्ठी में ये है, उनको एक्सटेंशन कर दो, फिर जिसको आप एक्सटेंशन दीजिएगा तो ही कैन डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो आपके अनुसार ही काम करेगा। एक तरफ विपक्षी पार्टी जो है वो मणिपुर में जो बेटियों के साथ हिंसा हुई है उस पर आवाज़ उठाती है और लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी तो ऐसे हिंसा की खबरें आ रही है। बाकी राज्य के बात कुछ और है, मणिपुर की बात कुछ और है। वो बॉर्डर इलाका है, वो ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। समझ में आज तक बॉर्डर है, सारा कश्मीर भी तो बॉर्डर है। कश्मीर तो इतना साल चलता रहा, पूरा कश्मीरी पंडित बाहर निकाल दिए गए और वार्निंग देके निकाल दिए गए, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ, अपनी जायदाद छोड़ जाओ और जाओ। ये वो किसी को नजर नहीं आया क्या? और मंत्री जो राजीव गुढ़ा है राजस्थान में, वो जब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, राजस्थान में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होते हैं उनके आंकड़े अगर बताते हैं तो उनको मंत्री से निकाल दिया जाता है कांग्रेस की सरकार में। हाँ गलत बात है। उन्होंने आवाज़ उठाया था, कांग्रेस के खुद विधायक थे, उन्होंने आवाज़ उठाया। जो आपको विपक्ष में दिख रहे हैं पहले मोदी सरकार में थे और आज वो एनडीए में चले गए इंडिया में। लेकिन एक साथ जो ये इंडिया बना है तो इसमें तो बहुत सारे अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं, तो एकजुटता बन पाएगी इनकी? अरे बनने आपस में मिली भगत करके बना ही लेंगे। तो लग रहा है कि इंडिया ही आएगा इस बार। और इसमें से किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं आप? अरे जो जीतेगा वो बनेगा फिर उसमें। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? मोदी जी। मोदी जी क्यों? हाँ उन्होंने काम किया है। क्या क्या काम किया है? हाईवे बना दिए और अपने ये जैसे अब सिलेंडर का दाम 400 से 1200 कर देते, कहते फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी आधा इंडिया मोदी को भगवान मान रहे हैं, ये रियल बात है। पैसेंजर का भाड़ा जो है ना, पहले 30 रुपये लगता था, आज 75 रुपये लग रहा है। एक्सप्रेस का भाड़ा लिया जा रहा है। मोदी जी सीनियर सिटीजन को जो 33% रिलीफ मिलता था उसने ख़त्म कर दिया। और तो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया जाता है, अधिक उसमें भाजपा की सरकार भी बेटी लोग की छात्रवृत्ति देती है, लेकिन मोदी सरकार कॉपी पेंसिल पर भी GST लगा दिया बेटी लोग जो पढ़ती है। अब बताइए मोदी जी के कहाँ है? महंगाई इतना कर दिया, सरसों के तेल 80-90 बिकता था, 200 टका दिया। सर कितना सहमत है इनकी बातों से? लोगों को अपनी इनकम नजर नहीं आती। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, काम करना आपका काम है। यहाँ बैठा रहूँ सारा दिन, यहाँ दीवार पे बैठा रहूँ और कहूँ कि मोदी सरकार को गाली देता रहूँ और काम नहीं करूँ, तो गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है ना। लोग जो बढ़ रहे हैं, आप जैसे आप बच्चे भी बढ़ रहे हैं तो कुछ मेहनत कर रहे हैं ना। अपने घर बैठ के ये खुद को ये अनाउंस करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। हाल लोग करना ही नहीं चाहते, जो करना ही नहीं चाहते वो क्या करेगा? सरकार आके मेरे घर की किचन चलाने का काम सरकार का नहीं है। एक कॉमन पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है। कोई भी सरकार हो, तो मोदी जी की हो या किसी और की हो, कॉमन पॉलिसी बनाने का काम उनका है। उसका फ़ायदा तो हम लोगों ने उठाना है ना। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करवाएगी और फिर इतना बड़ा सिस्टम है सारा, वो बार बार वो क्या कहते हैं कि आप सरकार किसी की भी, सिस्टम तो हमारा है ना। कॉलेजियन सिस्टम है, आज जुडिशरी में है, मैं आपको करता हूँ, आप मेरे को करते हो, एक दूसरे को खुजाते रहते हैं बस, और यही करते हैं ना। यही जस्टिस एक दूसरे को 300-400 फैमिली में घूमती रहती है जुडिशरी। बाहर से तो कोई आता है नहीं जुडिशरी के अंदर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे यही लोग चलते हैं ना, एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते हैं, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। इसी को ख़त्म करना है। क्लास 4 के अंदर इंटरव्यू ख़त्म किया, क्यों किया?
कि इंटरव्यू में किसी को भी एडजस्ट कर लो। जो जितने पे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन के डिपो, तेल के डिपो, बसों के परमिट, ये सब किसको थे? अपने लोगों को दिए हुए थे इन्होंने। अब वो खत्म हो गए, सिस्टम चेंज हुआ, सब खत्म हो रहे हैं ना। लोग बेच के भाग रहे हैं उधर। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सिस्टम खत्म हो रहा है। बता तो रहे हैं, मोदी की सरकार में प्रतिभा घोटाला खूब चला है। ये देखिए, समझ गया ना? आप देखिए, आप बनाना चाहते हो प्रतिभा घोटाला उन्हीं के राज में को सीबीआई जा चुका, कोई रिपोर्ट नहीं आया। एसएससी में सीजीओ लड़के लोग बैठे हुए थे, धरना दिए कह दिए, लेकिन कोई कार्रवाई एक ही जगह नहीं हुआ। बीजेपी के राज में ही जो भी घोटाले कांग्रेस, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो मतलब छुपाए जा रहे थे वो ईडीआई और उसके छापे से ही वो अभी खुलासा हुआ है। और ये नोटबंदी जो मोदी जी ने किया उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब पता चला कि इसके बाद ब्लैक मनी ज़्यादा है। क्योंकि एक मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, दारू में कितना बड़ा घोटाला किया वहाँ पे, शराब में। और 2012 में भी गठबंधन सारे लोगों ने किया, फिर उसके बाद 2017 में किया, फिर उसके बाद 2022 में सारी पार्टियों ने गठबंधन किया, उसके बाद 2024 में भी गठबंधन करके 26। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोशिशों के बाद भी अब राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का आपको पता है कि कांग्रेस का कहां से लेकर और कहां तक है। सरकार पहले कांग्रेस की थी। ऐसा नहीं है कि आदमी कोई काम स्टार्ट करता है, उनका भी राज शासनकाल रह चुका है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने हैं जी मेन तो उन्हीं का रहा है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने यही किया, अपने लोगों को एडजस्ट किया, बस। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो खाओ और खिलाओ की रणनीति रखी। उन्होंने ये नहीं है, उन्होंने देश विकास नहीं अपना विकास किया, पहली चीज। ठीक है, अपने लोगों का अपना। और दूसरी चीज, आज ये जो पतन का कारण है ना, वो इनका यही है। उनको आम पब्लिक से मतलब नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कि हमारी पार्टी कैसे जिंदा रहे। और आज यही वो है, अगर उन्होंने काम करके दिया होता ना, तो आज उन्होंने ये जो पतन का कारण है वो ना देखना पड़ता उन्होंने। आपने मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी आप देखेंगे, देखो बेरोजगारी का मुद्दा है या ये तो हर काल में चलता रहता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे ये तो जीडीपी या जो चीज़ें हैं वो देश में चलती रहती हैं मैडम। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, और ये जो मुद्दे होते हैं, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज देश को अगर देखा जाए तो सैन्य सेना देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, पाकिस्तान के मामले में भी देख लो, धारा 370 जो है अभी कश्मीर से जो हटी है। ठीक है, तो मैडम काफ़ी अहम इतने बड़े बड़े फैसले हैं जो कि लिए गए हैं। लेकिन ये है कि ये कांग्रेस काल में भी थे, लेकिन इनका कहीं कोई स्टार्टिंग नहीं था, ना ही एंड था। तो मैं मानता हूँ कि देखो, किसी भी चीज़ को बदलने में टाइम लगता है। इन्होंने इतना शासनकाल किया, काम के मामले में या देश की प्रगति के मामले में यहाँ तक आ गया। लेकिन यह है कि अब बीजेपी आई है, तो यह है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और बढ़ेगा। मैडम ऐसी बात नहीं है, देश विकास कर रहा है और करेगा भी। और अभी रुक जाइए, 2024 के बाद में सुना है कि यूपी वाले आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो योगी 100 की एक बात फिर से 24 में नरेंद्र मोदी जी योगी जी 29 में आएंगे, 29 में आएंगे। योगी जी आएंगे तो विकास कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? विकास सरकारें सख्ती से चला करती हैं, एडजस्टमेंट नहीं है कि इसको ये मेरा है इसको छोड़ दो और ये मेरा नहीं है तो इसको पकड़ लो। एक जैसा चलाओ सबके साथ, जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है, वही करा जाएगा, वही ठीक है, वही सिस्टम होना चाहिए। कुछ नहीं, सब एक समान है, सब एक समान है। नया गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है ना, ये इंडिया वालों को गुमराह करने के लिए बनाया है। कुछ भी होने वाला नहीं इनसे। एक ही आदमी इनके ऊपर बहुत भारी है और भरकम है, मोदी है। हाँ, भारत माता की जय। मोदी मुमकिन एक आदमी है, 33 जने 37 जने इकट्ठा होकर क्या